हरिओम तत्सत। मैं हूं पंडित रामदेव पांडे और आज मैं लेकर के आया हूं इतिहास के उन पन्नों को जिन पन्नों से आज लोग काफी दूर हैं। हाँ, मैं झारखंड के इतिहास में एक ऐसी कहानी लेकर के आया जो है आदिवासी संथाल की कहानी। इस पर मेरी एक लंबी सीरीज होगी झारखंड के इतिहास पर और उन अनछुए प्रश्नों को मैं आपके सामने रखूंगा झारखंड के इतिहास के संबंध में। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के संबंध में जो आपको पब्लिक डोमेन में है लेकिन प्रचलित नहीं, जिनके बारे में आप जानते नहीं। और अगर आप इतिहास से, अपनी भूमि से, अपनी मिट्टी से और भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंध रखते हैं तो मेरे इतिहास के एपिसोड को आप जरूर देखें। यह हमारे उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अहम जानकारी रखता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं झारखंड में संथाल की पहली राजधानी कहां। इतिहास के पन्नों में संथाल आदिवासियों के राजा होने की एकमात्र राजधानी जो है वह झारखंड के हजारीबाग जिले के जय और चंपा में मिलता है। जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो कह रहा है वह द संथाल द यूरोप ऑफ छोटानागपुर द मुंडा एंड देयर कंट्रीज द फुल इंस्ट्रक्शंस ऑफ छोटानागपुर और इंसाइक्लोपीडिया .com। क्योंकि मैंने पहले कहा कि चाहे मैं वैदिक बात कहूं आपसे, चाहे मैं धर्मशास्त्र की बात कहूं, चाहे इतिहास की बात कहूं, मैं कभी अपनी बात नहीं कहूं। जो अच्छे अच्छे विद्वानों ने लिखा है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको मेरे ऐसे एपिसोड पसंद है तो आप तुरंत जो है वह सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों को यह जानकारी शीघ्र भेजिए। और अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हो तो मेरा यूपीआई नंबर है, फोन नंबर भी है, आप इस पर यूपीआई में कुछ मदद भी कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे खोज को आपके सामने रखूं। और अगर कोई त्रुटियां हो तो आप इस फोन पर आप मुझे जानकारी भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं संथाल की पहली राजधानी कहां थी। संथाल की पहली राजधानी हजारीबाग जिले के जय और चंपा परगना। जय और चंपा परगना वह परगना है जो हजारीबाग और चतरा जिले से लगा हुआ है। जय जो है वह हजारीबाग के चौपारण थाना, चंदवारा थाना, चतरा जिले के इटखोरी थाना और चतरा जिले के मजूरहट थाने से जुड़ा। चंपा जो है वह हजारीबाग जिले के बरही, इचाक, पदमा, बरकट्ठा और कट्टमसाली तथा हजारीबाग, ये दो परगना, ये दो परगना जो है जय और चंपा है। और संथाल झारखंड में पहली बार 7वीं सदी के आसपास, ऐसा सभी ग्रंथों ने कहा है और कई विद्वानों ने कहा है। यह जो है वह विदेशी विद्वानों ने कहा है, मैं थोड़ा आपसे बता दूं, और एंथ्रोपोलॉजी के तहत कहा है। वैदिक साहित्य क्या कहते हैं इस पर मैं एक अलग एपिसोड आपको बाद में दूंगा। और 1340 तक संथाल राजा जहुरा का राज्य चौपारण थाने के चतरा रोड पर, चौपारण से 5 किलोमीटर दूरी पे जय गांव में चलता था। इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद हुआ एक तुगलक वंश के नवाब का एक कमांडर था इब्राहिम अली। इब्राहिम अली ने संथाल के राजा जहुरा पर 1340 ईस्वी में हवा बोल दिया और चय राज्य को जीत लिया। संथाल यहां से भाग खड़े और यहां से संथाल भाग करके बोकारो, पिटरवार, कसमार, रामगढ़, रांची, दुमका जैसे क्षेत्रों में पलायन कर। फिर संथालों की कोई राजधानी नहीं बन पाई। पहली और अंतिम राजधानी संथालों की चय थी। अब अभी जो चय का राजा जहुरा का जो राज किला है चय का, महाराजगंज बाजार के करीब था, उसे मुसलमानों ने धार्मिक स्वरूप दे दिया। किसी ख्वाजा का वह दरगाह हो गया। इस तरह से मुसलमानों ने चय पर कब्जा कर लिया, चय को ऑक्युपाइड कर लिया। क्योंकि मुसलमान जब कहीं किसी बड़े स्थान को कब्जा करना होता है तो वहां क्या करते हैं, वहां दो चार मूर्तों को दफन करते हैं। यह मैं ऐतिहासिक बात कर रहा हूं। अगर आपको जानना होगा तो आप देखें मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के सामने मुसलमानों ने क्या किया, कई सौ दफन करके दरगाह बना दिया। ठीक वही कंडीशन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमानों ने जहुरा के राजगढ़ किला का हाल चय में वही किया और दरगाह। अब मुसलमानों का राज्य जो था वह 1340 ईस्वी से लेकर और 15वीं सदी तक चला। 15वीं सदी के आसपास क्या होता है, 15वीं सदी के आसपास पलामू के चेरो राजा के अधीन वह चय चला जाता है। और चेरो राजा के अधीन जब चय चला जाता है तो चय से कुछ दूरी पर सड़क ए आजम, शेर शाह सूरी मार्ग, कर्नाटक रोड, कलकत्ता पेशावर रोड यह गुजरता है वर्तमान के चौपारण से। और वर्तमान के चौपारण से जब यह सड़क गुजरती है, जिस नाम सड़क की नाम था कर्नाटक, अभी इसे जीटी रोड कहते हैं, NH2 का, उसका नाम चौपारण है। सब उसका नाम चौपारण इसलिए पड़ा कि चेरो राज्य की अंतिम राजधानी के अंतिम छोर जो था वह इसी स्थान पर था, कर्नाटक रोड पर था। और शेर शाह सूरी से लेकर जहांगीर तक जितने राजा हुए वो इसी मार्ग से रसद वगैरह कलकत्ता भेजा करते थे, दिल्ली से कलकत्ता भेजा, सासाराम से कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता। यह बहुत पुरानी सड़क है, मैं इस पर बाद में आपको एक एपिसोड डालूंगा। और चेरो राज्य के जो राजा हुआ करते थे शहबल राय, उनके जो लोग थे वह क्या करते, वह जीटी रोड पर मुगलों के सेनाओं के लिए काल बनकर उभरे और लूट लिया। और जब लूट लिया करते थे तो क्या हुआ, लूट लेने से हुआ उस जगह का नाम चौपारण। इसके दो कारण हैं कि उस चेरो राज्य का अंतिम पड़ाव जो था वह चेरो पारण कहा गया और वह चौपारण जो है आज चौपारण के नाम से विख्यात। अब यह जो राजा जहुरा तो यहां से भाग गए और जहुरा के भागने के बाद शहबल राय चय के
राजा रहे, क्योंकि राजा तो पलामू के थे, तो जय सहबल राय के अधीन। और सहबल राय से परेशान होकर जहांगीर ने सहबल राय को धोखे से पकड़वाया, क्योंकि लूट ली जाती थी मुगलों के सारी सामानों को चौपारण। और सहबल राय क्या करते थे, यहां चौपारण में चेरों लोग जो थे वह अपने दुश्मनों को मारकर पार दिया करते थे, सुता दिया करते थे, इसलिए इसका नाम चौपारण और चेरो राज्य की सीमा है। सहबल राय को जहांगीर क्या करता है, 1612 ईस्वी के आसपास पकड़कर दिल्ली ले जाता है और दिल्ली में उसको 2 सिरों से लड़ाया जाता है। सहबल राय की मौत हो जाती है। अब जय जो है वह जहांगीर के अधीन आ जाता है। और जय जब जहांगीर के अधीन आ जाता है तो कुछ दिनों तक यह जहांगीर के अधीन रहता है। और जहांगीर के अधीन रहने के बाद जय में पद्मा रामगढ़ के राजा दलेर सिंह के राज परिवार से और जय के राजा से, जो बाद में फिर जहांगीर के संरक्षण में जय के राजा हो गया, नरपत खां, इनसे एक लंबी लड़ाई चलती है। और इस लंबी लड़ाई में कभी जय रामगढ़ राज्य का राज्य बनता है, कभी जय अपना राज्य बना लेता है, और इस तरह से एक जय का दूसरा मुसलमान के आक्रमण के कारण था, क्योंकि जय पर जो था वह नरहट समया नवादा के राजा मुसलमान था, तो नवादा के राजा की भी नजर जय पर था। रामगढ़ राज्य विष्णु सिंह की भी नजर जय पर थी। कुंदा के राजा की भी नजर जय पर थी, कुंदा चतरा जिले में पड़ता है। और टिकारी के राजा सुंदर सिंह के परिवार की नजर भी जय पर थी। इसलिए जय जो है वह 1340 से लेकर और 17वीं सदी तक मुसलमान आक्रांताओं के बीच में जूझता रहा। कई लड़ाइयां होती रही। जय के समीप के राज्य या जागीरदार, जय के जो जागीरदार हुए वह रामपुर के जागीरदार रतन सिंह की कहानियां जय से मिलती है। इटखोरी के राजा शत्रुघ्न सिंह की कहानियां जय से मिलती है। टिकारी के राजा सुंदर सिंह की कहानियां जय से मिलती हैं। और रामगढ़ राज्य के मुकुंद सिंह, विष्णु सिंह, मुकुंद सिंह की कहानियां जय से मिलती। तो ये है जय के प्रथम राजा संथाल के पलायन की गाथा। अब आप दूसरे एपिसोड में इंतजार करें। और आपको अगर ऐसा एपिसोड अच्छा लगता है आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और अगर आप जय से संबंधित, इटखोरी चौपारण चंदवारा थाने से संबंधित हैं तो इसे अनेक लोगों को शेयर करें और इसके दूसरे पार्ट का इंतजार। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।